सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो प्रकरण है शिक्षक निर्मित परीक्षण का क्रियान्वयन। तो आप देखिए कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से हमें क्रियान्वयन करना है। तो आपने जो पढ़ा कि शिक्षक निर्मित परीक्षण के लिए शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को तैयार करता है, और वह बच्चों को इस प्रकार से तैयार करता है कि बच्चे उन सभी व्यवहारों को सीखे। तो सबसे पहले नंबर 1 क्रियान्वयन में आता है समय सारणी। क्या आता है? समय सारणी कि किस प्रकार से जो अध्यापक है वह एक कक्ष में समय सारणी का निर्माण करता है। आप देखिए कि समय सारणी शिक्षक तथा छात्रों की तैयारी को सुनिश्चित करते हुए ध्यानपूर्वक तैयार की जाती है। यहाँ पर जो समय सारणी है, क्योंकि जो टेस्ट या जो परीक्षा जो टेस्ट आपने बनाया है उसको आपको यह देखना है कि यह 3 घंटे का है या फिर 2 घंटे का है या 1 घंटे का है या फिर 1.5 घंटे का है या 2.5 घंटे का है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, समय का निर्धारण करना है, क्योंकि इसकी तैयारी हमें जो है एक दिन पूर्व करनी होती है। क्योंकि यदि आपने समय सारणी नहीं बनाई और आपने यह ध्यान नहीं दिया कि इसका किस प्रकार से इसको किस प्रकार से संचालित करना है, कितने समय के लिए इसे बनाया गया है, बच्चे इसमें कितनी प्रकार से लिखेंगे, कितने समय के लिए बच्चे इस टेस्ट में अपना ध्यान देंगे और वह इसका जो परिणाम है वह क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमें यदि कोई भी टेस्ट बनाना होता है इसके लिए हमें पर्याप्त समय देना चाहिए। जब हम क्योंकि आप कभी भी हम हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं या फिर ईयरली एग्जाम देते हैं, उन सब का पहले से ही समय निर्धारित होता है और समय के आधार पर ही उनका अंकों का भी विभाजन होता है। तो यहाँ पर जो टीएमटी है उसका जब हम क्रियान्वयन करते हैं तो हमें उसका एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए और समय सारणी हम पूर्व में ही निर्धारित करते हैं। यदि परीक्षण को पूर्ण करने और कक्षा का छोड़ने की कोई समय सीमा है तो हम उन कार्यों के लिए पर्याप्त समय रखते हैं, जिससे क्या होता है जो अंत में किए जाते हैं। क्योंकि यदि हमने यहाँ पर समय सारणी का निर्धारण किया है, हम यह बच्चों को बताएंगे कि हमने जो परीक्षण बनाया है इसमें यदि हमने प्रश्नों का समावेश किया है, आप देखिए कि आपने इसके अंदर 3 भाग बनाए हैं, भाग ए, भाग बे, भाग से और या फिर भाग दे। इस प्रकार से आपने 4 भागों में आपका परीक्षण निर्मित किया है। आप बच्चों पर अप्लाई करना चाहते हैं। इन सभी 4 परीक्षणों को हम बच्चों को कितने समय के लिए दे रहे हैं? 3 घंटे। अब इन 3 घंटे हम बालकों को सिखाना चाहते हैं कि बालक इन 3 घंटों में उन सभी व्यवहारों को करे और जो हमने हमारे परीक्षण में शामिल किया है। क्योंकि एक छोटी कक्षा में भी इनमें 5 से 10 मिनट का भी समय लगता है, और हमारी जो बड़ी कक्षा है, क्योंकि यहाँ हमने 3 घंटे दिया है, यदि हम छोटी कक्षाओं की बात करें, यदि हम ऐसे परीक्षण तैयार करते हैं जो 5 या 10 मिनट का होता है, ये एक बड़ा परीक्षण है जो 3 घंटे का है। इसमें हमने 4 भागों को सम्मिलित किया है। साथ ही साथ आप देखिए बड़े समूह के साथ इसमें थोड़ा और अधिक समय लगता है, और ये शीघ्रता से समझने में परीक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तो यदि हम कई बार इन्हें जल्दी समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो परीक्षण है वह क्या हो जाता है कि अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी परीक्षण का निर्माण करते हैं तो हमें परीक्षण का निर्माण करने के लिए समय सारणी का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी होता है। समय सारणी के निर्धारण से हम क्या होता है कि हमारी जो
टीएमटी परीक्षण है वो जो हमने प्रकरण तैयार किया है या जो टेस्ट हमने तैयार किया है उसकी सफलता हमें निश्चित रूप से हमें मिलती है। इसके बाद अगला आता है कक्ष। समय सारणी के बाद आता है कक्ष। दूसरा है कक्ष कि किस प्रकार से कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी किसी भी परीक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप देखिए शांत वातावरण, आरामदायक वातावरण यदि हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो परीक्षण होता है वह और भी सफल होता है। कक्ष के अंदर फर्नीचर की व्यवस्था, बच्चे के बैठने की व्यवस्था, उजाले की व्यवस्था, यदि गर्मी है तो हवा की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं कक्ष के अंदर होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो परीक्षण है वह सफल होगा। और यहाँ पर कक्ष में फर्नीचर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा आरामदायक स्थिति में बैठ सके। इन सब के माध्यम से क्या होता है कि हम उन सभी व्यवहारों को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। यदि बालक अपनी परफॉर्मेंस देता है बराबर रूप से, यदि उसका वह बराबर रूप से बताता है कि किस प्रकार से उसे प्रश्नों का उत्तर देना है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है कि बालक को हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो शांत वातावरण हो। वहां पर किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बच्चे के अंदर यदि हमें अटेंशन यानी ध्यान यदि हमें केंद्रित करवाना है तो हमें बच्चों को एक ऐसा कक्ष बच्चे को बताना है या बच्चे को उपलब्ध कराना है जिसमें बच्चा अपना अटेंशन दे सके। क्योंकि जब तक बच्चा अपना अटेंशन नहीं देगा तब तक जो हमारा टेस्ट है वह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बच्चे को अटेंशन देने के लिए एक ऐसा कक्ष बच्चे को उपलब्ध करवाना है, जिससे क्या होगा कि जब बच्चा कोई भी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या अपनी परफॉर्मेंस यदि बालक दे रहा है तो वह किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो। वहां पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी होनी चाहिए, खिड़की और दरवाजे होने चाहिए, जिससे यहाँ पर क्या है कि जो हवा की रुकावट नहीं हो और सांस भरने की दिक्कत बच्चों के अंदर नहीं हो। ये सभी चीजें हमारे विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। इसके माध्यम से हम हमारे टीएमटी जो परीक्षण होता है उसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं, उसको हम सफल बना सकते हैं। तो आप देखिए कि ये कक्ष के अंदर बच्चों की जो फर्नीचर की व्यवस्था है वह भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो वार्तालाप की भावना होती है वह भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि वह शिक्षक के साथ उसका जो संवाद है वह भी यहाँ पर जुड़ता है। संवाद यदि जुड़ता है तो क्या होता है कि बच्चे को यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह शिक्षक से पूछता है और शिक्षक से पूछने से उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि कक्ष का माहौल इस प्रकार से होना चाहिए कि वहां पर यदि लोगों का आवागमन है, बार बार लोग आ रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कोई भी आवागमन का नहीं होना चाहिए। और यातायात जो है वह कमरा जो है यातायात के पास में नहीं होना चाहिए, यानी वहां पर ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। यदि शोरगुल है तो हम हमारे टीएमटी परीक्षण को क्या करेंगे कि ज्यादा सफल नहीं कर पाएंगे, बच्चों पर क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जो टीएमटी परीक्षण है वह अधूरा रह जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, समय सारणी और कक्ष का जो प्रबंधन है वह हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो शिक्षण परीक्षण है
वह कितने समय के लिए है, वो बच्चों को कक्षा कक्ष के अंदर कितने समय के लिए तैयार किया जाएगा, बच्चे उस परीक्षण में कितना समय देंगे और किस प्रकार से परीक्षणों के प्रश्नों का उत्तर बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे या अपने मौखिक रूप से बताएंगे। ये सभी चीजें हमें हमारे टीएमटी परीक्षण में सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम जो परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो परीक्षण है वह सफल होगा और बच्चे भी उसमें रुचि लेंगे। बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन और एटमॉस्फेयर है, उसके साथ साथ बच्चे भी सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चे अपनी परफॉर्मेंस आपको प्रदर्शित करेंगे और अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी है उसको भी बताएंगे कि बच्चे की जो समझ है वह कितनी है, बच्चे की योग्यता कितनी है, वह कक्षा कक्ष के अंदर बच्चे यहाँ पर, क्योंकि जब तक यहाँ पर जो कक्षा कक्ष का माहौल है यदि सुव्यवस्थित नहीं है तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी हमें हमारे शिक्षक निर्मित परीक्षण में क्रियान्वयन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर जब कक्षा कक्ष का माहौल एक सुव्यवस्थित होगा, शांत होगा, तब हमारा जो शिक्षक टीएमटी परीक्षण है वह ज्यादा ही सफल होगा।